खर्चा आपको सर इकोनॉमिक्स पढ़ के ऐसा लग रहा है हम भी करोड़पति हैं। अंबानी के पास जियो का पैसा कहां से आया? जब लोगों के पास 2G और 3G खरीदने का पैसा नहीं था, 60,000 करोड़ रुपए अंबानी ने ठूस दिया एक के बाद 4G में। लोग पागल कहते थे कि आप 4G का कोई आइडिया है? रिलायंस कंपनी जो थी अनिल अंबानी की, उसको आइडिया था टेलीकम्युनिकेशन का। मुकेश अंबानी को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसको पता था ब्लू ओशियन पॉलिसी, पहले पैसा झोंको, लोगों को आदत लगा दो, इतना ना पैसा झोंक दे कि बाकी के पास इतना पैसा ही ना बचे, और बाकी के लोग 4G में जब तक सोचे कि गांव तक पहुंच गया कौन? भले गरीब है, लेकिन जब दुनिया की नीलामी होगी तो सबसे पहला खरीदार चाइना, दूसरा उसके बाद भारत। खरीदारी के मामले में हम आगे आएंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर लायबिलिटी बहुत कम है। हम लोगों ने विदेश से कर्जे उतने नहीं लिए हैं जितने बाकी देशों ने ले रखे। कर्ज लेना बहुत ही बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी समझ। जो इंसान, जो कंपनी कर्ज न ले सकी, जो देश कर्ज न ले सका, महाघोंचू है। बट उसको किस तरह से यूज करके, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। कर्ज लेना गलत बात नहीं है, कर्जा आपको चुकाना बड़ा सिंपल होता है। साल भर का ब्याज लेता है 10%, बहुत ज्यादा बता रहे हैं 10%। साल भर का ब्याज कितना लेगा? 10। और उस कर्ज को आप कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा भी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर कम से कम आपको 60% का ब्याज आ जाता है। मतलब इंटरेस्ट क्या आ जाता है, फायदे आ जाते हैं कि नहीं आ जाएंगे? अब जैसे सिंपल सी एक बात बताते हैं, हमको एक नया सड़क बनाना है जिस पर जाम ना लगे, और पटना से दिल्ली अभी अमूमन 12 घंटे लग जाते हैं। एक बेहतरीन सड़क बना है 20 लेन का, भयानक, एकदम जबरदस्त, और सीधे पहुंच जाएंगे यहां से दिल्ली 6 घंटा में, एकदम दंदना के 200 की स्पीड में चलिए, सड़क एकदम चौड़ा। पैसा है हमारे पास? नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि इस पे अगर सड़क बना देते हैं तो जितने भी वीआईपी लोग हैं उनके पास टाइम नहीं रहता, फ्लाइट से कोई जाना नहीं चाहता है, ससुरा इतना झमेला होता है, बेल्ट उतारो, जूता दिखाओ, मुंह खोलो, मुंह नहीं खुलवाता है, नहीं पूरा जांच करा देता है। कितना खराब लगेगा सोचा, बेल्ट वेल्ट खोलोगा और फिर उन्हें से उतर के सामान रखिए, फिर बेल्ट पहनिए, तो नहीं। यहाँ सड़क बना, अब हमको पता है कि उस पर अमीर लोग क्या करेंगे, जाएंगे, और अमीर लोग से हम क्या ले सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं। पैसे क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। कह देंगे इस पे जो गाड़ी लाएगा 1000 रुपया हमको क्या दो, टोल दो, कोई भी दे देगा। रीजन क्या है कि अच्छी सड़क पे गाड़ी का मेंटेनेंस कम आता है, फ्यूल बचता है, टाइम बचती है, गाड़ी पर स्क्रैच का खतरा कम रहता है। जाम वाले में से लेके जाएंगे ये भीगना पाड़ी से, जो गाड़ी एक बार एने से रगड़ाएगा, एक एने से रगड़ाएगा, जो यहाँ पे एक बार गाड़ी सर्विसिंग में गुजरी 30-40 हजार का खर्चा आ जाता है, तो कौन नहीं दे देगा ऐसा सड़क पे? तो हम देखते हैं कि एक सड़क पर अगर हम 1000 रुपया टोल लेते हैं और प्रतिदिन वहां से कम 20,000 गाड़ियां जाती हैं, तो आप सोचिए ना प्रतिदिन का इनकम कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 2 लिख के कितना जीरो बैठा देते हैं? कितना जीरो? 7। कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, प्रतिदिन कितना? 2 करोड़। प्रतिदिन इनकम कितना हो रहा है? 2 करोड़। तो इस सड़क तो एक नंबर है, 20,000 गाड़ी तो एक नंबर जाएगी, दिल्ली जिसको जाना होगा इसी सड़क से जाएगा। हमको इस ससुरा कहां से आएगा? क्योंकि एक दिन का है, किसका है? पर डे का। साल भर में गुणा कर लीजिए ना, इतना से 365 से गुणा करो तो 365 का दुना हम 700 मानते हैं। ध्यान से समझो, 365 का दुना हम कितना मान लेते हैं? 700। तो यहाँ हम लिख देते हैं 700, हाई जीरो तो फ्री में उतरेगा 7 को। हाँ हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 7 अरब साल भर। एक साल में कितना अरब? 7 अरब। तो सोचो हम बैल है ना जो विश्व बैंक से कर्जा न ले, विश्व बैंक से हम कर्जा ले लेते, भैया हमारा 7 अरब लोन दे दे, एक साल बाद चुका देंगे, थोड़ा 8 अरब देंगे। कहा कि विश्व बैंक भी देगा, इतना जल्दी तो पैसा कोई डबले नहीं करता है, इस 7 अरब कर्जा ले रहा है 10 अरब दे देगा, तो हम कितना लाएंगे? 7 अरब। अब इस बैंक को कहेंगे 10%, हम भले ऐसे बोल दिए, ब्याज कितना लगेगा? 10%। 10%, 7 अरब का 10% ससुरा 1 अरब नहीं होता, 70 करोड़ होगा। कितना होगा? 70 करोड़। मान के चलो 100 करोड़, हम विश्व बैंक से कितना लाएंगे? 7 अरब। लौटाएंगे कितना? 8 अरब। कितना अरब? 8 अरब। सड़क बनने में लगेगा 3 साल, सड़क बनने में 3 साल, तो हम उसको लौटाएंगे हर साल 1 अरब ब्याज जोड़ के। 7 अरब लाए थे, 3 साल में ब्याज हो जाएगा 3 अरब।
देना पड़ेगा 10 अरब। 3 साल बाद सड़क बन के रेडी, पहला साल में 7 अरब, दूसरा साल में 7 अरब, 2 साल में फायदा। लेकिन अगर यही पैसा लाए और बिहार के ठेकेदार को दे देंगे, तो बिहार का ठेकेदार बनाएगा 15 साल में 7 अरब का ब्याज हो जाएगा 20 अरब। उसके बाद ससुरा आधा सड़क टूट गया, आधा हाई टूट गया, हाई टूट गया, घोटाला लगा, ले जा चौपट गया। संगर है, कर्जा लेना समझदारी है या नहीं है? बहुत बड़ा समझदारी है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बता, पैसा है रे भाई, कर्जा ना है देना तो जो हम पूरा सड़क बना देते, हम बैठ के पढ़ाना छोड़ के टोल वसूलेंगे। ले क्या टोल ले आया। आप बताइए बिहार में कौन सी सड़क परियोजना है जो अपने पैसा से है? कोई नहीं। सब 15-15 साल लेट है। सरकारी कर्मचारियों को इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, बोली सुनेगा नीतीश कुमार। वो बेचारा क्या गलती, वो तो मेहनत से वर्ल्ड बैंक में डेडिकेशन भेज के अपना वहां से पैसा लगाए। यहाँ पर पुल बन के बैठ, एक और को पुल जिसको बन जाने थे 2012 में, अभी तक बनले नहीं है। एगो NH-19 है, हाजीपुर छपरा फोन ले, हम जा रहे थे तो दूरबीन लेके खोज रहे थे किधर है ये सड़क। भाई हाईवे गायब हो गया है। हम खोजते रह गए, नहीं मिला हमको। कहां से स्टार्ट है, कहां है, पता नहीं है। बाद में हम जांच किए तो 2012 से इस पे काम चालू है। अब ये बता भाई, अगर साल भर साल लेट होइएगा तो जो प्रॉफिट आप सोचे है ना, वो चौपट हो जाएगा। लेकिन यही उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाई, 6 लेन का, ट्रक का अलगे रास्ता, जीप का अलगे, सबका अलग अलग रास्ता, और 2 साल में बना के कंप्लीट, उद्घाटनों कर दी, और पे जहाज उतार के चेक कर ली। कौन घोंचू आदमी सड़क से जाएगा, कौन नहीं जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस पे से? 1000 की जगह तुम 1200 लो, मस्त गाड़ी चलाओ, 1 नंबर क्रूज कंट्रोल पे छोड़ दो। गाड़ी में एक बटन आता है क्रूज कंट्रोल, जितना स्पीड सेट कर देंगे ना वो अपने से उतना कर देंगे। जैसे मान के चलो हमने क्रूज कंट्रोल सेट कर लिया 100 की स्पीड, गाड़ी को हम ब्रेक मारेंगे, छोड़ देंगे, हमको स्पीड बढ़ाना नहीं है, आराम से बस स्टीयरिंग पे हाथ रखना है, धीरे 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 फिर कहां लेके चल जाएगा 100, फिर ब्रेक मारना है, बस ब्रेक मार देंगे, धीरे करेगा, फिर उठा के कहां ले जाएगा 100। हाईवे पे मस्त, कोई मेहनत ही नहीं है यार, एक हाथ रख लो स्टीयरिंग पे, बस सड़क एकदम सीधा सोचा 20 किलोमीटर तक सीधे दिख रहा है। गाड़ी को डाल दिए क्रूज कंट्रोल, यहाँ बिहार में गाड़ी चला, क्लच दाब, ब्रेक मार, ससुरा मोहल्ले आए, ससुरा ले मार। स्वामी रामदेव पगलाए हैं योगा करने के लिए, आके बिहार में तुम 1 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, हर प्राणायाम इसी में हो जाएगा, सूर्य नमस्कार तो है ले ससुरा। सर इकोनॉमिक्स पढ़ के ऐसा लग रहा है हम भी करोड़पति हैं। आप बताओ, अब समझ में आया? कर्जा लेना बेवकूफी, बहुत बड़ी समझदारी, बहुत बड़ी समझदारी। और भारत में एक भाई साहब थे, बहस कर रहे थे पेट्रोल के दाम पे, हमसे कह रहे खान साहब जानते हैं ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, ये सब कांग्रेस की गलती है। हम कह के थोड़ा हमको भी समझाइए। कहीं देखिए, कांग्रेस ने कर्जा लिया था, तो सारा कर्जा मोदी जी भर रहे हैं, इसीलिए पेट्रोल महंगा हुआ है। वो देश के बारे में सोचते हैं, हम कह एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री बने 2014 में, देश की याद आई 2021 में। देश के बारे में सोचना था तो 14 से सोचते हैं, अभी अचानक क्या याद आया इनको कोरोना के बाद कि पेट्रोल बढ़ा तो देश को सोचना जरूरी है? कि तो हमको भी नहीं पता है। वाह, नहीं पता है तो काय भाषण दे रहे हैं आप यहाँ पर? एक से एक लोग वकील बन के बैठे हैं सरकार का, तो जूता खाओगे सरकार से तुम लोग भी। यहाँ पे कभी वकालत मत कीजिएगा किसी का ही से, आप जिसको जानते हैं बस उतना ही बोलिए। सब कर्जा लेना बेवकूफी नहीं है। इकोनॉमी, कौन सी कंपनी कर्जा नहीं ली है, कौन सा देश कर्जा नहीं लिया? अमेरिका इतना कर्जा लिया बेवकूफ। अभी बताओ, हम जो सड़क बनाते अपने पैसा से, सोचा घर द्वार बेचना पड़ता, किडनी उडनी बांधे रखना पड़ता, पता चला एगो लॉकडाउन हो गया तो किडनियों बेचा जाएगा। नहीं समझे? अब वर्ल्ड बैंक का पैसा एक दिन लेट, 1 साल लेट हो जाएगा तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा लगेगा, लाओ ये कर ले जाओ यहाँ पर। लेकिन हमारा प्लान तो सक्सेस हो जाएगा, नहीं समझे? एक नंबर है यहाँ पर। बुलेट जैसे ट्रेन, पटना से दिल्ली जाने में सोचा कोई ट्रेन को 12 घंटा से तो कम लगने वाला नहीं, 15 घंटा लगता है। एक अलगे रेलवे लाइन बिछा देते हैं जो यहाँ से स्टॉपेज देंगे उसका, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली। 8 घंटा में कहां पहुंचेगी दिल्ली?
ये बताओ, पटना जंक्शन के बगल में एगो स्टेशन बनवाएंगे, कौन अलग से करोड़ों रुपए लगेंगे, हमारे पास है नहीं है, कहां से पैसा लेंगे, वर्ल्ड बैंक से। अब पटना जंक्शन पे अनाउंस करेगा, कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 4 दिन लेट है, प्लेटफॉर्म नंबर पे 10 पे आएगी, कौन जाएगा उसके,